Hello everyone. In the last episode, we have promised you that we will come with a lesson where we will be learning how to use will be. But you can see the headline, how beautiful this headline is. Design your future. With these episodes, we are not designing the lesson, design your future, but actually we are designing your future. If you improve your English language, believe me, you are going to open so many doors of careers, and that is gonna actually design your future. In today's episode, Spoken English Practice, we are going to cover the use of will be, and believe me, this is very simple. You think it can be very difficult, but it is very simple. Just be with us in the video. So first of all, we are going to do a recap. In the episode 3, we have talked about current identity, and these 3 episodes are the talk on identity only. Okay, so in the first episode we have talked about current identity, जिसमें हमने ये समझा कि आपकी अभी की जो आइडेंटिटी है वो क्या है, और उसके लिए हमने इज एम आर का यूज़ किया था बिना किसी एक्शन वर्ड्स के. सेकेंड एपिसोड नंबर 4 में हमने पास्ट आइडेंटिटी की बात की कि आपकी आइडेंटिटी जो पहले थी वो क्या थी, और उसके लिए हमने वॉज वर्ड का यूज़ किया था बिना किसी एक्शन वर्ड्स के. उसी तरीके से आज का भी जो एपिसोड है वो होगा हमारा फ्यूचर आइडेंटिटी पे, कि आप फ्यूचर में क्या होंगे, और उसके लिए हम सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ करने वाले हैं, वो है विल बी. बहुत आसान चैप्टर है, आप लोग इसको समझो. ये इतना आसान है कि इस स्लाइड के थ्रू आप समझ सकते हैं. यहाँ पे एक चाबी दी गई है, उस चाबी का नाम है विल बी, और ये चाबी हर एक ताले के साथ सेट हो जाता है. क्या है वो ताला? आई है, ही है, शी है, इट है, नेम है, वी है, यू है, दे है. कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट के साथ विल बी का इस्तेमाल किया जा सकता है. बहुत आसान है. नाउ रूल्स क्या है? रूल्स बहुत सिंपल है. यू जस्ट हैव टू पुट सब्जेक्ट फर्स्ट, then will be first, then object first, and the sentence will be formed. You can see, use this to describe your ambition, your location, and wherever you belong to. तो ये फ्यूचर की बातें हो रही हैं कि आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं, फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, फ्यूचर में आप क्या होंगे, क्या आपकी पहचान होगी, या फ्यूचर में किस लोकेशन पे होंगे, उस लोकेशन के बारे में. एग्जाम्पल के तौर पे, आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी एन इंजीनियर, आई विल बी आई विल बी अ CEO ऑफ द कंपनी, आई विल बी अ बिजनेसमैन. ये जो भी है फ्यूचर आइडेंटिटी है. मैं किस जगह पे होऊंगा? आई विल बी इन अमेरिका, आई विल बी इन दुबई, आई विल बी इन पटना, आई विल बी इन दिल्ली, आई विल बी इन नोएडा. जो लोकेशन होगा उसके लिए हम विल बी का यूज़ कर देंगे, और उसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं पटना में होऊंगा, मैं दिल्ली में होऊंगा. आई विल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा. आई विल बी एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनूंगा. आई विल बी द CEO ऑफ द कंपनी, मैं कंपनी का CEO होऊंगा. ओके, सो दीज आर द ईजी सेंटेंसेज. जस्ट पुट द सब्जेक्ट, will be, and the object. Okay, let's take some examples how we are going to speak these sentences. So TPR जो हमने, हमारा जो main root है of overall all spoken English practice, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जेस्चर क्या शो कर रहा है? फॉरवर्ड. हमने पहले बात की थी आई एम अ स्टूडेंट, इसमें हमने सिर्फ अपनी तरफ क्या किया था? इशारा किया था, थोड़ा पॉज लिया था, एंड वी हैव सेड आई एम अ स्टूडेंट. फिर पास्ट की बात की थी. पास्ट हमने कहा था आई वॉज अ चाइल्ड, पीछे की तरफ इशारा किया था, और हमने ये बताया कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए. ओके, तो हमने कहा था आई वॉज अ चाइल्ड, मतलब मैं बच्चा था, अब मैं आगे कुछ और होने वाला हूँ, तो उसके लिए हम लोग फॉरवर्ड, आगे की तरफ इशारा करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी एन इंजीनियर, आई विल बी द owner of the company. Okay, this is how we are going to speak about future. Okay, this is the TPR gesture. Some examples are given. I will be a software engineer. यहाँ पे एक इंसान है जो लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहा है, मे बी वो इंजीनियर हो सकता है, तो यहाँ पे सेंटेंस उसके लिए यूज़ किया गया है आई विल बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ये क्या फील कर रहा है कि मैं फ्यूचर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा. नेक्स्ट, शी विल बी अ ग्रेट मदर, मतलब वो एक महान माँ बन सकती हैं. ओके, वो महान माँ बनेंगी, नॉट सकती हैं, बनेंगी. शी विल बी. एंड देन थर्ड इमेज इज गिवन, ही इज राहुल, सो राहुल विल बी अ बिजनेसमैन इन फ्यूचर. So these are some examples. Some more examples are also there. You can see how simple these sentences are. I, put your subject, will be, and then object, fit and healthy. I will be fit and healthy, मतलब मैं fit और healthy बनूंगा. Next is we will be happy together. हम लोग साथ में happy
बनेंगे, हम लोग हैप्पी होंगे, खुश बनेंगे, खुश रहेंगे. ओके, नेक्स्ट इज दे विल बी फेमस वन डे, मतलब वो लोग मशहूर बनेंगे एक दिन, राइट. सो दीज ऑल टॉक्स आर अपॉन फ्यूचर. सब क्या बातें हो रही है, सब फ्यूचर आइडेंटिटी की बातें हो रही है. हमने प्रेजेंट आइडेंटिटी समझ लिया था, हमने पास्ट आइडेंटिटी समझ लिया था, अब बस विल बी का यूज़ कर देना है इज एम आर और वॉज वर के जगह पे, और ये हो जाएगा फ्यूचर आइडेंटिटी. बहुत सिंपल आज का लेसन है. ओके, सो यू कैन सी दिस रो इज गोइंग अप एंड इन द फर्स्ट रो देयर इज अ पास्ट जो थोड़ा कम हाईलाइटेड है, और यहाँ पे लिखा है आई वॉज अ स्टूडेंट, मतलब मैं एक स्टूडेंट था, ये पास्ट की बात है. अभी करंट उसका स्टेटस क्या है, आई एम अ ट्रेनी, मतलब मैं एक ट्रेनी हूँ. किसी कंपनी के अंदर आप जब काम को सीखने के लिए जाते हैं तो आपको ट्रेनी कहा जाता है. तो कोई इंसान है जो आई एम अ ट्रेनी मीन्स वो ट्रेनी अभी है करंट में. जब वो ट्रेनी है तो वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ बनेगा, तो वहाँ पे लिखा है आई विल बी अ CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. वो क्या होगा फ्यूचर में, वो CEO बनेगा. तो इस एरो की मदद से ये समझ आ रहा है पास्ट रहा वॉज या वर लगा देना है, अगर प्रेजेंट रहा इज एम आर लगा देना है, अगर फ्यूचर रहा विल बी का यूज़ कर देना है. ओके, एंड आपकी आइडेंटिटी वाली बात हो जाएगी यहाँ पे इंग्लिश में कंप्लीट. ओके, सो यू कैन सी हियर कोई लेट था, ही वॉज लेट, ही वॉज लेट, ये पास्ट की बात है, इसको फ्यूचर करना है, क्या करेंगे, ही विल बी लेट. ओके, नेक्स्ट इज आई वॉज रेडी, मतलब मैं तैयार था. अब यहाँ पे आई विल बी रेडी, मैं तैयार होऊंगा. ओके, नेक्स्ट इज वी वर विनर्स, हम विनर्स थे. ओके, ना यहाँ पे लिखा गया है वी विल बी विनर्स, मतलब हम विनर्स होंगे, हम विनर होंगे. दिस इज द फ्यूचर पॉसिबिलिटी. तो जब भी फ्यूचर की बात होगी विल बी लगाएंगे, पास्ट की बात होगी वॉज वर लगाएंगे, प्रेजेंट में इज एम आर लगाएंगे, और आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी कंप्लीट, जिसमें एक्शंस की हम कोई भी बात नहीं कर रहे. नेक्स्ट, now the expert insights are given here, so you can see why is the sentence I will a doctor is wrong. आपके लिए बहुत सिंपल सा चैलेंज है, आपको ये पुट करना है कि I will a doctor क्यों गलत है, what is the cause behind it. ये इसका आंसर आपको कमेंट में पुट करना है. बेसिकली यहाँ पे एक लॉजिक दिया गया है. इन आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी वाले सेंटेंसेस हैं, वी मस्ट हैव अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स बीइंग. ओके, आपको इन्हीं बातों को अपने शब्दों में समझते हुए कि आप कितना कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हैं, क्या गेस कर पा रहे हैं, किसकी वजह से यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो रहा है, ये आपको कमेंट में पुट करना है. कमेंट बिलो व्हाट हैपेंस टू द मीनिंग इफ वी रिमूव द वर्ड बी. अगर यहाँ पे बी नहीं लगा तो सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, क्या गलती है. ओके, नाउ you can see, understand, simply remember this blueprint and you will be able to understand how we are going to use will be. First rule, use will be for all subjects. will be आपको यूज़ करना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, बहुत आसान है. एंड नेक्स्ट इज सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आइडेंटिटी. तीन चीज़ें रख दी है सेंटेंस के अंदर, तीन चीज़ों की मदद से तीन रेसिपी, ये रेसिपी है, बहुत सिंपल है. तीन इंग्रेडिएंट्स रखना है और आपका जो आइटम है, जो डिश है वो प्रिपेयर्ड है, जो सेंटेंस है वो प्रिपेयर्ड है. पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर विल बी रखना है, फिर आइडेंटिटी रखना है. एंड द जेस्चर इज़ वेरी पावरफुल. अगर आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, जब लिख रहे हैं तो कोई यूज़ नहीं है, जब बोल रहे हैं तो फील आने के लिए, फील करने के लिए आप जेस्चर्स का यूज़ करेंगे. आई विल बी अ प्लेयर, आई विल बी द विनर. ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू यूज़ द जेस्चर. जब आप इस जेस्चर को यूज़ करेंगे आप उसको फील करेंगे, और जब फील करेंगे तो इंग्लिश बोलने में आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे. Okay, so this was the lesson everybody. I'm very happy you people are watching our series and you are learning something. Now the identity foundation, अभी तक हम लोगों ने skeleton cover कर लिया, foundation cover कर लिया, and identity foundation भी हमने complete कर लिया है. Congratulations. Now our next level is going to talk about the ownership world, जहाँ पे हम अपने आप को ये शो करते हैं कि क्या चीज़ किस चीज़ से बिलोंग करती है, कौन किसका ओनर है. मैं किस चीज़ का ओनर हूँ, कोई और किस चीज़ का ओनर है. तो जो ओनरशिप की वर्ल्ड है उसको हम लोग मास्टर करने वाले हैं. इन द अपकमिंग एपिसोड 6 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव. मीन्स वॉट यू ओन. बिफोर वी डू एनीथिंग लेट्स सी वॉट वी हैव. इससे पहले कि हम ये समझें कि हम क्या क्या करते हैं, हमें ये समझना है कि हमें क्या क्या, हमारे पास क्या क्या है, हम क्या क्या ओन करते हैं. ओके, टिल नाउ वी हैव कवर्ड आइडेंटिटी. नाउ वी आर गोइंग टू कवर द ओनरशिप सीरीज. एंड इन फ्यूचर आप लोग वेट कर रहे हैं व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टेंसेज.
तो टेंसेस को भी हम कवर करेंगे, बट उससे पहले हमें ये सीखना है कि हमसे क्या बिलोंग करता है, हम किस चीज़ को ओन करते हैं. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम जस्ट डू द सेम थिंग, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर. थैंक यू.